हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने इंटीग्रल डोमेन पढ़ा था। उसमें डिवीजन रिंग पढ़ा था, फील्ड पढ़ा था। हमने डिवीजन रिंग में कुछ एग्जांपल्स देखे थे। एक एग्जांपल देखा था कि रियल हैमिल्टन क्वार्टरनेंस का, कि उसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। और इसके और ये क्या है, मेरा डिवीजन रिंग है। डिवीजन रिंग है तो हर एलिमेंट्स के पास यूनिट होगा, हर एलिमेंट्स इसका यूनिट होगा, जीरो को छोड़कर। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट। तो उसका इन्वर्स भी होगा। तो हम इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं? ए नॉट प्लस ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के को हम इसके इन्वर्स मतलब कि एक दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए। माइनस ए टू जे माइनस ए थ्री के, इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, यही आएगा ना। तो मेरे को इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स क्या होगा? ए नॉट प्लस ए वन आई प्लस ए टू जे वेक्टर प्लस ए थ्री के वेक्टर का इन्वर्स क्या हुआ? ए नॉट माइनस ए वन आई माइनस ए टू जे माइनस ए थ्री के is divisible by a naught square plus a1 square plus a2 square plus a3 square। तो इस तरह से हर एलिमेंट का इन्वर्स होगा। अब आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबरिंग का। हम देखते हैं कि सबरिंग क्या होती है। सबरिंग कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे हम R का। S is a non-empty subset of R, और इस सबसेट से अगर हम कोई दो एलिमेंट लें, A B belongs to S, then A माइनस B भी S में बिलोंग करना चाहिए और A डॉट B भी मेरा S में बिलोंग करना चाहिए। तो ये सबरिंग ऑफ R बनेगा। क्या करना है? एक सबसेट लेना है हमको R का और दो एलिमेंट लेने हैं S से, और ए माइनस बी को एस में बिलोंग करना है और ए डॉट बी को भी एस में बिलोंग करना है। तो वो सबरिंग बन जाएगा आर का। तो एस डॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। रिंग बनने के लिए तो रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि हर रिंग अपने आप में एक सब रिंग होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हर ग्रुप सब ग्रुप होता है, और S प्लस को अबेलियन ग्रुप होना होगा। तो मेरा S प्लस डॉट रिंग अंडर द ऑपरेशन ऑफ R। ऐसा नहीं है कि सब रिंग का ऑपरेशन कुछ है और रिंग का ऑपरेशन कुछ और है। दोनों का ऑपरेशन सेम होगा। जैसे हम लोग ग्रुप में सब ग्रुप पढ़ते थे ना, सब ग्रुप का ऑपरेशन भी तो वही होता था जो ग्रुप का होता था। यहाँ पर भी सेम वैसा ही है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ट्रिवियल सबरिंग, तो 0 is trivial subring of R। हमने अभी बोला कि every ring is a subring, जैसे every group is a subgroup of itself। हम
जेड लेते हैं तो एन जेड जेड का सब ग्रुप होता है. फॉर ईच n belongs to z plus nz is a sorry subgroup नहीं subring. nz is a subring of z. और nz में कैसे एलिमेंट होंगे? nz में 0 प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n इस टाइप के एलिमेंट होंगे. हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम एक रिंग लें A0 0 B इस टाइप की एक मैट्रिक्स लें जिसमें A भी मेरी R से बिलोंग कर रही है, तो ये एक सब रिंग है M2R का. चलो इसको प्रूव करते हैं. हम A लेते हैं A0 0 B A0 0 B और B कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं X0 0 Y. ये दोनों S से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? A माइनस B को भी S से बिलोंग करना चाहिए, तो ये क्या होगा? A माइनस X 0 0 B माइनस Y S का मेंबर है ना ये, और A डॉट B को भी S से बिलोंग करना चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? AX 0 0 BY. ये भी मेरा S से बिलोंग कर रहा है, तो A0 0 B मेरा क्या हो गया? इज अ सबरिंग ऑफ M2R. अब देखते हैं कि रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स Zi इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं? A प्लस आई बी टाइप के. इसमें A भी मेरा R से आ रहा होता है. इज अ सबरिंग ऑफ C. हमें यूनिट्स पता है ना इसके क्या है? यूनिट्स ऑफ Zi to 1 minus 1 iota minus iota. अगर हम एडिशन लें, इसके कोई दो एलिमेंट का एडिशन लें, A प्लस आई बी प्लस C प्लस आई डी, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस C प्लस आई B प्लस डी बिलोंग कर रहा है S से. अगर हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन लें तो क्या हो जाएगा? A प्लस आई बी डॉट C प्लस आई डी, तो ये क्या होगा? AC माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी, यही होगा. तो ये भी मेरा क्या एस का मेंबर है, तो मेरा जेड आई सबसेट था सी का, और हमने प्रूव कर दिया कि ये सबरिंग है, सबरिंग ऑफ सी. एक नोट लिखते हैं कि इफ R is a ring with 1, अगर R रिंग है और उसके पास यूनिटी है 1, यूनिट है 1, द यूनिटी
of R and its subring need not be same. कि रिंग और सबरिंग की यूनिटी का सेम होना जरूरी नहीं। हम एग्जांपल लेते हैं Z6। Z6 की यूनिटी क्या है? 1। पर अगर हम Z6 का एक सबसेट लें, उसको नाम देते हैं हम H। 0 2 4 ये Z6 का सबसेट है, तो ये सबरिंग है। सबरिंग ऑफ Z6 विथ यूनिटी 4। Z6 की यूनिटी क्या थी? 1 और H यानी कि Z6 के एक सबसेट 0 to 4 की यूनिटी क्या है? 4। देखते हैं कैसे। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 0। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0। 2 इंटू 4 करो, 2। 4 इंटू 2 करो, 2। 4 इंटू 4 करो, 16। मॉड 6 तो क्या आएगा? 4। और 4 इंटू 4 अगेन 4। तो जिस एलिमेंट कर रहे हैं तो मुझे वापस 4 ही मिल रहा है, मतलब वो एलिमेंट ही मिल रहा है। तो यूनिटी क्या हो गई? यूनिटी ऑफ एस इज 4। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि Z6 की यूनिटी 1 थी और Z6 के सबसेट की यूनिटी, सबसेट जिसका नाम हमने क्या रखा था? H की यूनिटी क्या हो गई? 4। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि द रिंग एंड subring can have different unity। ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछे एग्जाम्पल ऐसी रिंग का, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग, तुम क्या बोल सकते हैं? Mn Zn। और हमको इनफाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग का एग्जाम्पल देना हो जिसके पास यूनिटी भी ना हो, गिव एन एग्जाम्पल of infinite non-commutative ring which does not have unity। तो हम क्या बोल सकते हैं? Mn2Z ये इनफाइनाइट रिंग है और नॉन कम्यूटेटिव है और इसके पास यूनिटी भी नहीं है। ठीक है। For any ring R 0 and R are always subring। हमने सब ग्रुप में भी पढ़ा था ना कि आइडेंटिटी और जी जो होते हैं वो हमेशा सब ग्रुप होते हैं। अगर मेरा आर कम्यूटेटिव होगा तो उसका जो सबरिंग बनेगा वो भी कम्यूटेटिव होगा। इफ आर इज कम्यूटेटिव then its every subring is commutative।
हमने अभी एक एग्जांपल देखा था कि रिंग के पास जो यूनिटी थी और सब रिंग के पास दूसरी यूनिटी थी, तो उनके पास सेम यूनिटी भी हो सकती है और डिफरेंट यूनिटी भी हो सकती है। तो रिंग एंड सब रिंग may have same unity। डिफरेंट वाले का एग्जांपल तो हमने देख लिया, सेम वाले का देख लेते हैं। जेड क्यू का सब रिंग है ना, और इनकी यूनिटी भी सेम है। और हम ऐसा सब रिंग भी देखेंगे जिसके पास मतलब कि रिंग के पास यूनिटी है और सब रिंग के पास यूनिटी नहीं है। सब रिंग does not have unity but ring has unity। कौन सा? Z ले लो एज अ रिंग, और 2Z क्या हो गया? इसका सब रिंग। बट 2Z के पास तो यूनिटी है ही नहीं। अगर हम 4Z ले लें तो ये सब रिंग है 2Z का, बट किसी के पास भी यूनिटी नहीं है। बोथ डज नॉट हैव यूनिटी। एक एग्जांपल और देखते हैं कि इफ A and B are subring of R, define A plus B equal to A plus B. A belongs to A and B belongs to capital B. Then A plus B need not be सबरिंग ऑफ R। यानी कि A मेरा सबरिंग है, B मेरा सबरिंग है, तो उनका एडिशन जरूरी नहीं कि सबरिंग हो। अगर हम रिंग लें that is sum of two subring need not be subring। एग्जाम्पल देखो, हम रिंग लेते हैं M2Z, एक एलिमेंट लेते हैं इसका A0 A00, A belongs to Z, और B00 B0, B belongs to Z। तो हम A प्लस B करेंगे तो क्या आएगा? 0 A B0, AB belongs to Z। इस रिंग से एक एलिमेंट लो, उसका नाम X रख देते हैं। X इक्वल टू 0120 लिया, और एक एलिमेंट लेते हैं Y 0340। ये दोनों एलिमेंट्स इस A प्लस बी रिंग का मेंबर है, तो इनका प्रोडक्ट भी इसका मेंबर होना चाहिए। अगर हम XY करें तो क्या होगा? 01202340, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 0 0 0 3 6। ये मेरे A प्लस बी का मेंबर नहीं है। A प्लस बी में कैसे एलिमेंट थे? 0 A B 0 टाइप के नहीं है। तो हमने देखा कि सम ऑफ टू सब रिंग्स नीड नॉट टू बी सब रिंग। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।